श्री जगदम्बिकाय नमः। प्रथम स्कंद षष्ठोध्याय। शेषशाही भगवान विष्णु के कर्णमल से मधुकैटभ की उत्पत्ति तथा उन दोनों का ब्रह्मा जी से युद्ध के लिए तत्पर होना। ऋषिगण बोले, हे सौम्य, आपने मधु और कैटभ के साथ भगवान विष्णु द्वारा महासिंधु में 5000 वर्षों तक युद्ध किए जाने की पहले चर्चा की थी। महावीर्य संपन्न, किसी से भी पराभूत ना होने वाले तथा देवताओं से भी अपराजय वे दोनों दानव उस एकार्णव के जल में किससे प्रादुर्भूत हुए? वे असुर क्यों उत्पन्न हुए तथा भगवान के द्वारा उनका वध क्यों किया गया? हे महामते, आप ये परम अद्भुत आख्यान हमको सुनाइए। हम लोग ये कथा सुनने के इच्छुक हैं और आप अति प्रसिद्ध वक्ता हैं। हमारा और आपका ये संपर्क दैवयोग से ही हुआ है। मूर्ख के साथ स्थापित किया गया संपर्क विष से भी अधिक अनिष्टकर होता है और इसके विपरीत विद्वानों का संपर्क पीयूष रस के तुल्य माना गया है। पशु भी जीवन यापन करते हैं, वे भी आहार ग्रहण करते हैं, मल मूत्र का विसर्जन करते हैं और विषयासक्त होकर इंद्रिय जन्य सुख की अनुभूति करते हैं, किंतु उनमें अच्छे बुरे का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं होता तथा वे मोक्ष की प्राप्ति कराने वाले विवेक से भी रहित होते हैं। अतएव उत्तम बातों को सुनने में जो लोग श्रद्धा भाव नहीं रखते, उन्हें पशु तुल्य ही समझना चाहिए। मृग आदि बहुत से पशु श्रवण सुख का अनुभव करते हैं और कानविहीन सर्प भी ध्वनि सुनकर मुग्ध हो जाते हैं। पांचों ज्ञानेंद्रियों में श्रवणेंद्रिय तथा दर्शनेंद्रिय दोनों ही शुभ होती हैं, क्योंकि सुनने से वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त होता है और देखने से मनोरंजन होता है। हे महाभाग, विद्वानों ने निर्धारित करके कहा है कि सात्विक, राजस तथा तामस भेदानुसार श्रवण 3 प्रकार का होता है। वेद शास्त्र आदि का श्रवण सात्विक, साहित्य का श्रवण राजस तथा युद्ध संबंधी बातों एवं दूसरों की निंदा का श्रवण तामस कहा गया है। प्रज्ञावान पंडितों द्वारा सात्विक श्रवण के भी उत्तम, मध्यम तथा अधम ये 3 प्रकार बताए गए हैं। उत्तम श्रेणी मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला, मध्यम श्रवण स्वर्ग देने वाला तथा अधम श्रवण भोगों की उपलब्धि कराने वाला कहा गया है। विद्वानों ने अच्छी तरह सोच समझकर ऐसा निर्धारण किया है। साहित्य भी 3 प्रकार का होता है। जिस साहित्य में स्वीकाया नायिका का वर्णन हो वह उत्तम, जिस साहित्य में वेश्याओं का वर्णन हो वह मध्यम तथा जिस साहित्य में पर स्त्री वर्णन हो वह अधम साहित्य कहा गया है। शास्त्रों के परम निष्णात विद्वानों ने तामस श्रवण के 3 भेद बतलाए हैं। किसी पापाचरी के संहार से संबंधित युद्ध वर्णन का श्रवण उत्तम, कौरव पांडवों की तरह द्वेष के कारण शत्रुता में युद्ध वर्णन का श्रवण मध्यम तथा अकारण विवाद एवं कला से हुए युद्ध के वर्णन का श्रवण अधम कहा गया है। हे महामते, इनमें पुराणों के श्रवण की ही प्रधानता मानी गई है, क्योंकि इनके श्रवण से बुद्धि का विकास होता है, पुण्य प्राप्त होता है और समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतएव हे महामते, पूर्व काल में द्वैपायन महर्षि व्यास से सुनी हुई समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाली परम पवित्र पौराणिक कथा कहिए। सूची बोले, हे महाभाग, इस पृथ्वी लोक में आप लोग धन्य हैं और मैं भी धन्य हूँ, क्योंकि आप लोगों में कथा श्रवण के प्रति और मुझ में कथा वाचन के प्रति विवेक जागृत हुआ है। पूर्व काल में प्रलयावस्था में जब तीनों लोक महाजल राशि में विलीन हो गए और देवादिदेव भगवान विष्णु शेष शैया पर सो गए, तब विष्णु के कानों की मैल से मधुकैटभ नामक 2 दानव उत्पन्न हुए और वे महाबली दैत्य उस महासागर में बढ़ने लगे। वे दोनों दैत्य क्रीड़ा करते हुए उसी सागर में इधर उधर भ्रमण करते रहे। एक बार क्रीड़ा प्रायण विशाल शरीर वाले उन दोनों भाइयों ने विचार किया कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। ये एक सार्वत्रिक परंपरा है। बिना किसी आधार के आद्य की सत्ता कदापि संभव नहीं है। अतः आधार आद्य का भाव
हमारे मन में बार बार आता रहता है। अति विस्तार वाला तथा सुखद ये जल किस आधार पर स्थित है? किसने इसका सृजन किया? ये किस प्रकार उत्पन्न हुआ? और इस जल में निमग्न हम लोग कैसे स्थित हैं? हम दोनों कैसे पैदा हुए? और किसने हम दोनों को उत्पन्न किया? हमारे माता पिता कौन हैं? इस बात का भी कोई ज्ञान हम दोनों को नहीं है। सूत जी बोले। इस प्रकार चिंतन करते हुए वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंचे। तब कैटब ने जल के भीतर अपने पास स्थित मधु से कहा। कैटब बोला, हे भाई मधु, हम दोनों के इस जल में स्थित रहने का कारण कोई अचल महाबली शक्ति है, ऐसा ही मैं मानता हूँ। उसी से समुद्र का संपूर्ण जल व्याप्त है और उसी शक्ति के आधार पर यह जल टिका हुआ है तथा वे ही परात्परा देवी हम दोनों की भी स्थिति का कारण है। इस प्रकार विविध चिंतन करते हुए वे दोनों दानव जब सचेत हुए तब उन्हें आकाश में अत्यंत मनोहारी वाग बीज स्वरूप वाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर उन दोनों ने सम्यक रूप से हृदयंगम कर लिया और वे उसका दृढ़ अभ्यास करने लगे। तदनंतर उन्हें आकाश में कौंधती हुई सुंदर विद्युत दिखलाई पड़ी। तब उन्होंने सोचा कि निसंदेह ये मंत्र ही है और ये सगुण ध्यान ही आकाश में प्रत्यक्ष दृष्टिगत हुआ है। तदनंतर वे दोनों दैत्य आहार का परित्याग कर इंद्रियों को आत्म नियंत्रित करके विद्युत ज्योति में मन केंद्रित किए हुए समाधि स्थित भाव से जप ध्यान करने में लीन हो गए। इस प्रकार उन दोनों ने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या की, जिससे वे परात्परा शक्ति उन दोनों पर अतिशय प्रसन्न हो गई। घोर तपस्या के लिए अपने निश्चय पर दृढ़ रहने वाले उन दोनों दानवों को अत्यंत परिक्षांत देखकर उन पर कृपा के निमित्त यह आकाशवाणी हुई। हे दैत्यो, तुम दोनों की कठोर तपश्चर्या से मैं परम प्रसन्न हूँ। अतएव तुम दोनों अपना मनोवांछित वरदान मांगो, मैं अवश्य दूंगी। सूत जी बोले। तदनंतर उस आकाशवाणी को सुनकर उन दानवों ने कहा, हे देवी, हमारी मृत्यु हमारे इच्छानुसार हो। हे सुव्रते, हमें आप यही वरदान दीजिए। वाणी ने कहा, हे दैत्यो, मेरी कृपा से अब तुम दोनों अपनी इच्छा से ही मृत्यु को प्राप्त होगे। दानव और देवता कोई भी तुम दोनों भाइयों को पराजित नहीं कर सकेंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले। भगवती से ऐसा वरदान प्राप्त कर वे दोनों दैत्य मदोन्मत्त होकर उस महासागर में जलचर जीवों के साथ क्रीड़ा तत्पर हो गए। हे विप्रो, कुछ समय व्यतीत होने पर उन दानवों ने संयोगवश जगत सृष्टा ब्रह्मा जी को कमल के आसन पर बैठे हुए देखा। उन्हें देखकर युद्ध की लालसा से वे दोनों महाबली दैत्य प्रसन्न हो उठे और ब्रह्मा जी से बोले, हे सुव्रत, आप हम लोगों के साथ युद्ध कीजिए, अन्यथा ये पद्मासन छोड़कर आप अविलंब जहाँ जाना चाहें वहाँ चले जाइए। यदि आप दुर्बल हैं तो इस शुभ आसन पर बैठने का आपका अधिकार कहाँ? कोई वीर ही इस आसन का उपभोग कर सकता है। आप कायर हैं, अतः अति शीघ्र इस आसन को छोड़ दीजिए। उन दोनों दैत्यों की ये बात सुनकर प्रजापति ब्रह्मा चिंता में पड़ गए। तब उन दोनों बलशाली वीरों को देखकर ब्रह्मा जी चिंताकुल हो उठे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझ जैसा तपस्वी इनका क्या कर सकता है। श्री जगदम्बिकाय नमः। प्रथम स्कंद, सप्तम अध्याय। ब्रह्मा जी का भगवान विष्णु तथा भगवती योग निद्रा की स्तुति करना। सूत जी बोले। तदनंतर उन दोनों वीरों को देखकर सर्वशास्त्र वेत्ता ब्रह्मा जी साम, दान, भेद आदि नीतियों के माध्यम से युद्ध की समाप्ति के उपायों को सोचने लगे। इनके वास्तविक बल का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। नीति के अनुसार जिसके बल की जानकारी ना हो उसके साथ युद्ध करना कदापि उचित नहीं होता। यदि मैं इस समय इन मदोन्मत्त दुष्ट दानवों की स्तुति करता हूँ तो इससे स्वयं मेरे द्वारा अपनी निर्बलता प्रकाशित होगी। निर्बलता प्रदर्शित करने पर इनमें से कोई एक ही मेरा वध कर देगा। इनके साथ इस समय मैं ना तो दान नीति और ना तो भेद नीति को ही उपयुक्त समझ रहा हूँ।
अतः इस समय उचित यही है कि मैं शेषनाग पर सोए हुए चतुर्भुज एवं पराक्रमी भगवान विष्णु को जगाऊं। वे मेरी विपत्ति अवश्य ही दूर करेंगे। मन में ऐसा सोचकर कमलनाल का आश्रय लेकर पद्मयोनि ब्रह्मा जी मन ही मन दुख नाशक विष्णु के शरणागत हो गए। वे शुभ संबंधों के द्वारा योग निद्रा के कारण स्पंदन रहित उन नारायण जगतपति भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनकी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे दीनानाथ, हे हरे, हे विष्णु, हे वामन, हे माधव, भक्तों की पीड़ा हरने वाले हे ऋषिकेश, हे सर्वव्यापिन, हे जगतपते, हे अनंत स्वरूप, हे वासुदेव, हे अंतर्यामिन, हे जगत के स्वामी, हे दुष्टों तथा शत्रुओं के संहार करने में एकाग्रचित वाले, हे चक्रधर, हे गदाधर, हे सर्वज्ञ, हे सर्वलोकेश, हे सर्वशक्ति संपन्न, हे देवेश, हे दुखनाशन, अब आप उठिए, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। हे विशंभर, हे विशलाक्ष, हे पुण्य श्रवण कीर्तन, हे जगत सृष्टा, हे निराकार, हे सृष्टि पालन संहार के कारक, हे महाराज, ये दोनों मदोन्मत्त दानव मेरा वध करना चाहते हैं। हे सर्वाधार, मैं इस समय संकटग्रस्त हूँ, क्या आप ये नहीं जानते? हे महाविष्णु, मैं इस समय दुख से अत्यधिक पीड़ित हूँ और आपके शरणागत हूँ। ऐसी स्थिति में यदि आप मेरी उपेक्षा करेंगे तो आपका जगत पालन का नियम निरर्थक हो जाएगा। इस प्रकार स्तुति करने पर भी जब योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु नहीं जगे, तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि भगवान विष्णु अवश्य ही शक्ति के अधीन होकर योग निद्रा के वश में हो गए हैं, जिससे ये धर्मात्मा नहीं जग रहे हैं। अब दुख से पीड़ित मैं इस समय क्या करूं? अहंकार के मद में चूर वे दोनों दानव मुझे मारने के उद्देश्य से यहाँ आ गए हैं। अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मुझे शरण देने वाला कोई भी नहीं है। इस प्रकार मन ही मन सोचते हुए वे एक निष्कर्ष पर पहुंचकर एकाग्रचित हो उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करने लगे। उन्होंने अपने मन में ये दृढ़ विचार रख लिया कि वे ही महाशक्ति मेरी रक्षा करने में समर्थ हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु को भी चेतनाहीन और निस्पंद कर दिया है। इस लोक में जैसे मृत प्राणी को शब्द आदि गुणों का आभास नहीं हो पाता, उसी प्रकार निद्रा के कारण अपने नेत्र मूंदे हुए भगवान विष्णु कुछ भी जान सकने में असमर्थ हैं। मेरे द्वारा नानाविध स्तुति किए जाने पर भी भगवान विष्णु निद्रा का त्याग नहीं कर रहे हैं। अतएव मैं मानता हूँ कि निद्रा इनके अधीन नहीं है, अपितु निद्रा के द्वारा ही ये वशीभूत कर लिए गए हैं। जो प्राणी जिस किसी के वश में हो जाता है वह निश्चय ही उसी का दास बन जाता है। अतः ये योग निद्रा ही लक्ष्मीपति विष्णु की स्वामिनी हो गई है। जिस शक्ति के द्वारा सिंधु पुत्री लक्ष्मी के वश में रहने वाले भगवान विष्णु भी वशीभूत कर लिए गए हैं, उन्हीं भगवती ने निश्चित रूप से ही इस जगत को अपने अधीन कर रखा है। मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, सावित्री, लक्ष्मी एवं पार्वती हम सभी उन्हीं के अधीन हैं, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। भगवान विष्णु भी जिस शक्ति के वशीभूत होकर विवश हुए से उसी प्रकार से सो रहे हैं जिस प्रकार एक सामान्य प्राणी सोता है। तब अन्य महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। अतः अब मैं योग निद्रा का ही स्तवन करूँगा, जिनकी कृपा से निद्रा मुक्त होकर जनार्दन सनातन भगवान वासुदेव युद्ध के लिए उद्योग करेंगे। तदनंतर ऐसा निश्चय कर कमलनाल पर विराजमान ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के अंगों में व्याप्त उन योग निद्रा की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे देवी, इस जगत का कारण आप ही हैं। वेद वाक्यों से मुझे ऐसा ज्ञात हुआ है। हे अम्ब, आपकी ही शक्ति से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देने वाले पुरुषोत्तम भगवान विष्णु भी इस समय योग निद्रा के वश में हो गए हैं। हे माता, समग्र लोक को मोहित कर देने वाली आपकी लीला को कौन जान सकता है। आपकी इस लीला से मैं तो मूढ़ हो गया हूँ और ये विष्णु परवश होकर सो रहे हैं।
हे समस्त प्राणियों के मन में निवास करने वाली भगवती, करोड़ों देवताओं में भी ऐसा कौन विज्ञ है जो ऐसी आप निर्गुणा का रहस्य जान सके। सांख्य शास्त्र के विद्वान पुरुष और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति मानते हैं। इनमें वे अचेतन प्रकृति को ही जगत को उत्पन्न करने वाली बताते हैं। तो फिर क्या आप वैसी ही अचेतन हैं? किंतु यदि आप जड़ होती तो इन जगदाधार विष्णु को इस समय चेतना रहित कैसे कर देती। हे महामाये, आप सगुण रूप धारण कर नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। अतः आपके रहस्यमय कार्यों का सम्यक ज्ञान करने में भला कौन समर्थ है। हे भवानी, मुनिगण संध्या नाम से आपके गुणों को परिकल्पित करके तीनों समय निश्चित रूप से ही आपका ही ध्यान करते हैं। हे देवी, आप बुद्धि स्वरूपा होकर समस्त लोक को ज्ञान देती हैं और लक्ष्मी रूप से सदैव देवताओं को सुख प्रदान करती हैं। हे माता, संपूर्ण प्राणियों में कीर्ति, मति, धृति, कांति, श्रद्धा एवं रति रूप में आप ही विद्यमान हैं। हे देवी, प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत विष्णु को देखकर विषम दुख की स्थिति को प्राप्त हुए मुझको ये प्रमाण मिल गया है कि आप ही निसंदेह संपूर्ण जगत की जननी हैं। इस विषय में अब सैकड़ों तर्क वितर्क की कोई आवश्यकता नहीं है। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं और वेद भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानते, क्योंकि उन वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं। आपका ये संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इस संसार में कौन ऐसा बुद्धिमान प्राणी है जो आपके संपूर्ण चित्र को जानने में समर्थ है। स्वयं मैं ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, देवगण, अन्य मुनिवृंद तथा मेरे तत्वज्ञ पुत्र लोग भी उसे नहीं जान सके हैं। संपूर्ण लोक में आपकी महिमा का वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हे देवी, यदि यज्ञों में वैदिक विद्वान हवन कार्य के समय आपके स्वाहा नाम का उच्चारण ना करें तो देवगण आपका यज्ञ भाग नहीं प्राप्त कर सकते। अतएव आप ही देवताओं का भी भरण पोषण करती हैं। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की है। उसी प्रकार इस समय भी हमारी रक्षा करें। मैं आपकी शरण में हूँ। हे देवी, हे वरदे, मधु के साथ भयानक इस कैटअप को देखकर मैं अत्यंत भयाक्रांत हूँ। आपकी योग माया ने भगवान विष्णु के शरीर के सभी अवयवों को अपने वश में कर रखा है। अतः वे मेरी इस विषम विपत्ति को नहीं जान रहे हैं। हे महानुभवे, या तो इस समय आप आदिदेव को मुक्त कर दें अथवा इन दोनों महादैत्यों का वध कर दें। इनमें से आपको जो उचित जान पड़े वे कीजिए। हे देवी, जो मंद बुद्धि प्राणी आपकी विशिष्ट महिमा को नहीं जानते वे ही विष्णु तथा शंकर आदि की आराधना करते हैं। हे जननी, आज प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में मैं आपकी महिमा देख रहा हूँ कि भगवान विष्णु भी प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत होकर सो रहे हैं। आपकी शक्ति के वश में पड़े अपने पति भगवान विष्णु को इस समय सिंधुसुता लक्ष्मी भी नहीं जगा सकती, क्योंकि हे भगवती, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आपने ही बलपूर्वक लक्ष्मी को भी शयन करने के लिए विवश कर दिया है, जिससे वे भी नहीं जग रही हैं। हे देवी, इस संसार में वे ही प्राणी धन्य हैं जो आपके चरणों में भक्ति भाव रखते हैं, अन्य देवताओं की उपासना त्याग कर आपके ध्यान में लीन रहते हैं और आपको ही संपूर्ण कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु तथा समस्त लोक की जननी मानकर आपका भजन करते हैं। बुद्धि, कांति, यश, शुभ वृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर कहाँ चले गए। हे भगवती, अतिशय मान वाली आपकी ही शक्ति से ये भगवान विष्णु इस समय निद्रा के वशवर्ती हो गए हैं। अखिल प्रभाव वाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं और आपके द्वारा रचा गया सब कुछ आपकी लीला ही है। जैसे कोई नट अपने ही द्वारा निर्मित नाट्य में अभिनय करता है, उसी प्रकार आप भी अपने ही द्वारा निर्मित मोह जाल में नानाविध लीलाएं करती रहती हैं। युग के आरंभ में
आपने सर्वप्रथम विष्णु का सृजन किया, सबके पालन के लिए उन्हें निर्मल शक्ति प्रदान की और इस प्रकार समस्त जगत की रक्षा की। उन्हीं भगवान विष्णु को निद्राभिभूत कर आपने इस समय सुला दिया है। हे अम्ब, आपको जो उचित जान पड़ता है आप निश्चित रूप से वही किया करती हैं। हे भगवती, यदि आप मेरी सृष्टि करके मुझे नष्ट कर देने की इच्छा नहीं रखती तो अपना ये मौन त्याग कर मेरे ऊपर दया कीजिए। हे भवानी, आपने काल रूप इन दोनों दानवों को किस लिए उत्पन्न किया है? कहीं आपने मेरे उपहास के लिए तो ऐसा नहीं किया है? हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया। समस्त जगत की रचना करके आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसे अपने में जैसे समाहित कर लेती हैं, उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं, तो इसमें कोई विचित्र बात नहीं है। हे माता, यदि आप यही चाहती हैं तो मेरा वध कर दीजिए। हे जगदम्बे, मुझे मरण जनित दुख की लेश मात्र भी चिंता नहीं है। हाँ, आपको ये महान कलंक अवश्य लगेगा कि आपने जिसे सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता बनाया उसे दैत्य ने मार डाला। हे देवी, अब आप उठिए और अपना अद्भुत रूप धारण कीजिए। हे बाल लीलाकारिणी, आप अपने इच्छानुरूप चाहे मुझे मार दें अथवा इन दोनों दैत्यों को मार दें, या तो भगवान विष्णु को जगा दें जिससे वे इन दोनों का वध कर दें। ये सारा काम करने में आप ही समर्थ हैं। सूत जी बोले। ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विष्णु के शरीर से निकलकर तामसी देवी उनके समीप खड़ी हो गईं। तदनंतर अतुलित तेज वाले विष्णु के समस्त अंगों को छोड़कर योग निद्रा उन दोनों का संहार करने के लिए बाहर निकल आईं। योग माया के प्रभाव से मुक्त हुए वे जनार्दन जब चेतनायुक्त शरीर वाले हुए तब उन विष्णु को देखकर ब्रह्मा जी को परम प्रसन्नता हुई।